हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो सीरीज था उसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 को आगे करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा बस ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मैं आपको इतना आसान तरीका पढ़ाऊंगा कि आप आज के बाद तो इस टॉपिक से तो आपको पूरे चैप्टर का तो पता नहीं, लेकिन इस टॉपिक से जब भी आप करेंगे तो आपको मेरा चेहरा जरूर याद आएगा। इस टॉपिक को आप जब भी करेंगे मेरा चेहरा। अच्छा, एक समय के लिए पहले आपको फील दिलाता हूँ करना क्या है। हमने पढ़ा था मैटर कितने स्टेट में पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट में हमारे पढ़ने के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या? गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमको बस क्या सीखना है, सॉलिड को लिक्विड बदलना, लिक्विड को गैस बदलना, फिर गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। यही आज के चैप्टर का हमारा इस चैप्टर का क्या होगा, मोटिव होगा। उम्मीद में सभी चीज़ फ्रेम में आ रहे होंगे एकदम फर्स्ट क्लास, और आज लाइट व्यवस्था भी सही हुई है। अब देखिए, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो बस सीखिए आप। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए सॉलिड, बीच में लिख दीजिए लिक्विड। ये तरीका आप कहीं भी एग्जाम में आप भूल गए हो, ये वाला अपना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये गैसेज। अब एक साइकिल इधर से इधर की ओर चलाइए, यहाँ से इस तरह, फिर एक लिक्विड से निकलेगी, कहाँ जाएगी, गैस, और एक ऐसे उल्टा। ठीक, नीचे वाला साइकिल में आपको याद समझ में आना चाहिए खुद से कि हमको क्या देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। तो हमने हीट किया। क्या किया? हीट किया। और ऊपर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, मतलब ठंडा करना पड़ेगा। कूल। ठीक, उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब मैं आपको इतना इजी स्टेप समझाने वाला हूँ। देखिए, सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मैं डिफिनेशन लिखना भी सिखाऊंगा। फिर सुनिए, लिक्विड को हीट करके गैस बनाया जाता है, इसे बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी तरह गैस को लिक्विड बनाया जाता है, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक, और सुनिए, लिक्विड को सॉलिड बनाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। उम्मीद है आपको इतना चीज़ें आराम से समझ में आ रही है। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, पूरे बोर्ड को देखिए, अभी मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। सब चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेम में आ रही है, और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि देखिए, सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। उसी तरह लिक्विड को हीट करके गैस बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। गैस को कूल करके लिक्विड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। लिक्विड को कूल करके सॉलिड बनाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। एक बार फिर से, सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। लिक्विड को हीट करके गैस बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। गैस को कूल करके लिक्विड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। लिक्विड को सॉलिड बनाया जाता है फ्रीज करके, ठंडा कूल करके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। अब मैं आपको एकदम बेसिक डिफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेल्टिंग, ये वाला सेक्शन आपके फ्रेम में तो आ रहा होगा, मैंने जहाँ तक चेक किया है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। देखिए, एक सेकेंड बस। मेल्टिंग जहाँ तक उम्मीद है हाँ आ रहा है। अब आपको मेल्टिंग का लिखना है डिफिनेशन, तो मेल्टिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेल्टिंग क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का डिफिनेशन लिखेंगे तो आपका पहला स्टेप यही होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ये क्या है? तो एक प्रोसेस है जिसमें हम बदलते हैं किसको? सॉलिड को लिक्विड में। तो सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बदलते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड। क्या करके? तो ऑन हीटिंग, हीट करके। हीट करके मतलब गर्म करके। इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। ध्यान से सुनिए क्या लिखा मैंने,
एक बार पूरे ध्यान से पढ़िए आप, बहुत बढ़िया तरीके से, आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा कि मैंने क्या लिखा है। ये वीडियो क्वालिटी ध्यान से सुनिए, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान। हाँ तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और इसमें बीच में बस इसी तरह अब सुनिए अगला डिफिनेशन। अब जब आप लिखेंगे बॉइलिंग का, किसका लिखेंगे, बॉइलिंग का, तो फिर उसी तरह द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, मैं लिख के अभी दिखाऊंगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस ऑन हीटिंग। देखिए मैं यहीं पे बगल में कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे हो जाए। देखिए बॉइलिंग का डिफिनेशन, किस चीज़ का, बॉइलिंग का। अब बॉइलिंग क्या होता है, देखिए बॉइलिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड into gases on heating is called as boiling। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है, बॉइलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम चेंज करते हैं लिक्विड को गैस में, लिक्विड को गैस में क्या करके, हीट करके। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। उम्मीद है सब चीज़ फ्रेम में आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। सब चीज़ एकदम सही तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने मेल्टिंग और बॉइलिंग का डिफिनेशन हो गया। अब देखिए ठीक इसका उल्टा, आपको कंडेंसेशन का लिखना है चाहे फ्रीजिंग का लिखना है, तो अब साइकिल इधर से इधर चलेगी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। तो मैं अब इसका डिफिनेशन आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से लिखा जाए सीधे, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या सबसे ऊपर यहाँ पे क्या चीज़, मैं कंडेंसेशन को लिख दे रहा हूँ। किसको लिख दे रहा हूँ, कंडेंसेशन। तो देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, तो कहता है, देखिए इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग किसको, गैसेस इनटू लिक्विड on cooling is called as condensation। क्या होता है सुनिए बस ध्यान से। कह रहे हैं ना कि एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में, गैस चेंज हो जाता है लिक्विड में ऑन कूलिंग, कूलिंग मतलब ठंडा करने पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह इसके अगला आप डिफिनेशन लिखने चलेंगे फ्रीजिंग का। सब चीज़ उम्मीद है कि एकदम आपके फ्रेम में सही तरीके से, वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक आ रही होगी, आपके देखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। यदि देखा जाए तो थोड़ा सा और इसको मैं यदि इधर कर दूँ तो और क्वालिटी बेटर हो रही है कि नहीं, देख रहे, जस्ट ए मिनट, पहले से तो अब बेहतर आना चाहिए। हाँ अब और ज़्यादा क्लियर हो रही है, अब और समझ में आएगा। देखिए तो फ्रीजिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, फ्रीजिंग क्या होता है, बस आप सुनते रहिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। अब दिन प्रतिदिन क्वालिटी कंटेंट सब सुधर ही रहा है, समय के साथ और व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, तो आप डिफिनेशन लिखना अभी तक तो सीख गए होंगे कि शुरुआत कहाँ से होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग किसको, लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग is called as freezing। अब कहेंगे ये क्या बला हो गई, तो सेम तो वही लिखा है मैंने, बस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।
तो यहाँ पे हमने 4 डिफिनेशन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मैं एक समय के लिए हट जा रहा हूँ, यदि आपके पास लिखने के लिए टाइम नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बहुत सी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, अब आगे की तरफ बढ़ा जाए, और क्या आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब देखिए, हम इस साइकिल को समझ लिया, उम्मीद से एक बार लास्ट बार समझा रहा हूँ कि सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाया जाता है मेल्टिंग, लिक्विड को हीट करके गैस बनाया जाता है बॉइलिंग, गैस को कूल करके लिक्विड बनाया जाता है कंडेंसेशन, लिक्विड को कूल करके सॉलिड बनाया जाता है फ्रीजिंग। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए आगे, एक और छोटा सा जहाँ साइकिल ब्रेक हो जाती है, मतलब ये एक अलग साइकिल है, याद रख लीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखिए ज़्यादातर चीज़ें तो इस दुनिया में ऐसी है जिसको गर्म करने पर वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में बदलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका थोड़ा नियम उल्टा चलता है। क्या उल्टा चलता है, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे मैंने 2 चीज़ें लिया, सॉलिड और गैसेस, 2 ही स्टेट मैटर के, इसी से इस साइकिल को याद हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्म करने पर सीधे सॉलिड से क्या बन जाती है, गैस, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंडा करने पर सॉलिड से सीधे क्या बन जाती हैं, हीट करने पर, ये कूल करने पर, ठीक। गैसेस को कूल करने पर वो सीधे क्या हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती है, और सॉलिड को हीट करने पर क्या हो जाती हैं, गैसेस। तो इन दोनों प्रोसेस का कॉमन नेम होता है, वो होता है सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन। क्या होता है, ध्यान से सुनिए, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो उम्मीद है आपको ये भी साइकिल याद तो हो ही जाएगा। मैं आपको सब्लिमेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन भी क्या है, तो एक प्रोसेस है। देखिए सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस, सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस, सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस in which solid changes into gases directly on हीटिंग। ये मैं क्या लिखा हूँ, देखिए सब्लिमेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सीधे क्या बन जाता है, गैस। क्या करने पर बनता है, तो हीट करने पर, हीट करने पर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। सब्लिमेशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस बन जाता है हीट करने पर। उसी तरह इसके आगे और भी हम जोड़ सकते हैं, एंड गैसेज चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ठीक। अब सब्लिमेशन क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेशन कंप्लीट हो रहा है कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में गर्म करने पर, और गैस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में ठंडा करने पर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये वाला साइकिल को ब्रेक करके, जहाँ सॉलिड के बाद लिक्विड आता था, ये सीधे क्या आ जा रहा है, गैस आ जा रहा है, और गैस के बाद सॉलिड आता था, ठंडा कर लिक्विड आता था, लेकिन ये सीधे क्या आ जा रहा है, सॉलिड आ जा रहा है। तो ये बीच के जब लिक्विड स्टेट गायब हो जाए तो अब कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन। क्या हर चीज़ सब्लिमेशन शो करता है, ऐसा नहीं है। क्या हम पानी को ठंडा करेंगे तो वो पहले, पानी को गर्म करेंगे तो वो पानी तो लिक्विड है, आप क्या जैसे इस मार्कर को क्या गर्म करेंगे तो सीधे ही गैस बनेगा, ऐसा नहीं है। सब चीज़ ऐसा नहीं होता है। देखिए तो एक टॉपिक यहाँ से और उठता है, सबलाइन मटेरियल। सबलाइन मटेरियल, देखिए सबलाइन मटेरियल क्या होता है, तो सबलाइन मटेरियल उन चीज़ों को बोलते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। दोज मटेरियल्स या सबस्टेंस, दोज मटेरियल या सबस्टेंस which has, चाहे ये भी लिख सकते हैं, which possess मतलब रखते हैं, the properties of sublimation। ऐसे मटेरियल या सबस्टेंस जिनके पास सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, is called as सबलाइन मटेरियल, is called as सबलाइन मटेरियल। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा क्या, कि ऐसे चीज़। अब देखिए सब्लिमेशन सब शो नहीं करते, सबके पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो जिसके पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है
जिसके पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबलाइन मटेरियल। जिसके पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबलाइन मटेरियल। और जिस बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसके पास सब्लिमेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसे हमारा ये मार्कर को जलाने पर ये लिक्विड बनेगा ना कि गैस बनेगा। लेकिन अब उन चीज़ों का नाम याद रखना है जो सबलाइन मटेरियल होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सबलाइन मटेरियल्स का नाम लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एग्जाम्पल्स में देखिए क्या क्या, जैसे सबसे पहले आता है, आप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कपूर, कैम्फर, क्या देखे होंगे, कैम्फर, कपूर। कपूर को गर्म करने पर जब आरती होता है, कपूर को गर्म करने पर जब आरती होता है तो वो थाली में कभी पानी नहीं बनता, वो कभी पानी नहीं बनता है, वो सीधे क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है सीधे गैस, सीधे गायब होने लगता है। फिर एक और नेप्थलीन बॉल, ये ई है मेरा, ई थोड़ा अलग होता है, सुनिए। नेप्थलीन बॉल जो कपड़ों के बीच में रखा जाता है, कपड़ों को फ्रेश रखने के लिए, धुलाई करके जैसे सर्दी के कपड़ों को रख दिया जाता है, ठंडी में इंतजार अगले सर्दी के लिए, गर्मी के कपड़ों को ठंडी आने पर रख दिया जाता है। अगले साल जब हम कपड़ा खोलते हैं तो पाते हैं कि नेप्थलीन बॉल छोटा हो गया रहता है या गायब हो गया रहता है, एकदम थोड़ा सा बचा होता है। तो क्या नेप्थलीन उसमें पहले पानी बना, नहीं, वो कपड़े के गर्मी से सीधे क्या हो गया, गैस बन गया। इसके अलावा नमक, NaCl थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये भी खाने के अंदर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये क्या होता है, उड़ जाता है। और एक केमिकल होता है जिसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है, एंथ्रासीन। ये एक केमिकल होता है जो क्या होता है, सबलाइन मटेरियल होता है। क्या होता है, सबलाइन मटेरियल होता है। तो अभी तक इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हमने कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 9th का ये टॉपिक कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बाद एक टेम्परेचर का टॉपिक बचता है और इसके बाद लास्ट एक और लेक्चर आना बाकी रहेगा। तो 2 लेक्चर, अगले 2 से 3 लेक्चर में एक लास्ट और लेक्चर क्वेश्चन का कर दिया जाएगा। आने वाले 3 लेक्चर में, मतलब ये 4th और 3 और 7 लेक्चर टोटल लगेंगे और आपके पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा।